गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज शुरू करेंगे लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इंट्रोडक्शन की किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, क्या उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं और किस तरीके से आप सेल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको बता दिया था। नाउ इन द लेक्चर 3 वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी विल स्टडी अबाउट व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल का मतलब जाने, अगर आम आदमी की भाषा में जाने तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? ताकत, कि एक इलेक्ट्रोड के अंदर कितनी ताकत है। अब देखिए बेटा ताकत कैसे देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ आपका रिडक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज हैपन ऑन द इलेक्ट्रोड्स? दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की कितनी ताकत है या एक इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की कितनी ताकत है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या देख सकते हैं, आपने ये देखा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा? मेटल की आपकी रोड लेते हैं और यहाँ पे उसी मेटल का आपका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहां से इस इलेक्ट्रोड इस मेटेलिक सॉल्यूशन के अंदर कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है एट इक्विलिब्रियम, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, मेटल और इसके सॉल्यूशन के बीच में, यानी उसके आयंस के बीच में। सॉल्यूशन में क्या है बेटा? उसी मेटल के आयंस है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन या इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही तो आपका मेटल जो है इजीली नीचे उतरेगा, है ना। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको इनके बीच में जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन सेल के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन हाफ सेल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको देगा रिडक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन हाफ सेल में जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल गिव यू द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के पोटेंशियल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की अगर हम बात करें तो आपके दो टाइप के पोटेंशियल हैं, ए में बी रिडक्शन पोटेंशियल एंड दैट में बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए आपको बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे या आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर या आप कोई भी हेल्प बुक यूज करते हैं उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। देखिए ई नॉड या फिर डायरेक्टली आपको ई रिडक्शन एंड ई ऑक्सीडेशन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए आप में इसमें फर्क क्या है? जो आप ई नोड जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड? नोड रिप्रेजेंट्स इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो आपका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में देख रहे हो। व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस? अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है बेटा? जब आप कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके चल रहे हो, कंसंट्रेशन किसकी बेटा? सॉल्यूशन की, यानी जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन अगर आप 1 मोलर लेके चल रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, प्रेशर जो आपने लिया है, आपने अगर गैसियस कोई यहाँ पे पार्ट लिया है, जैसे कि आपने शी में, आगे पढ़ोगे आप शी में, तो गैसियस कोई भी आपने चीज ली है और उसका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका प्रेशर होना चाहिए क्या? 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है आपका, जिस टेम्परेचर पर आप काम कर रहे हैं दैट शुड बी 298 केल्विन। तो अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं इट मींस दैट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और आप जो वहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोड का, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, दैट विल गिव यू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। और नॉर्मली अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन के अंदर थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर आपको ई नोड लगा हुआ दिखाई दे रहा है इट मींस दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और अगर ई नोड लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इट मींस दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब इनमें से कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे टूटी हुई है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो देयर कि आप देख सकते हैं अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हैं, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाना, ठीक है। तो ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में मेटल चेंजेस टू एम पॉजिटिव, दैट इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर आपका लिखा हुआ ई नॉट एम पॉजिटिव चेंजेस टू एम, यानी कि मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके सॉल्यूशन से मेटल में आ रहा है, तो यानी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिडक्शन पोटेंशियल के और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कुछ इस तरीके से हैं जो आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड के कंडीशंस में आपको नोड लगा हुआ मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड के कंडीशंस में आपको नोड लगा हुआ नहीं मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है that is always equal and opposite of standard reduction potential, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आपका होता है that is always equal and opposite of standard reduction potential। ये आईयूपैक ने हमें बताया है। प्रॉब्लम क्या आई थी बेटा कि मान लीजिए एक मेटल के साथ दो साइंटिस्ट अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग देशों में अगर हम काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कंट्री 1 में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मान लीजिए जिंक के साथ काम कर रहे हैं कंट्री 1 के अंदर अगर जिंक के साथ काम कर रहे हैं तो जिंक का जो कंट्री 1 में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। उन्होंने किसी ऐसे मेटल के साथ जिंक को अटैच किया जिसके अंदर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है। तो जिंक को मान लीजिए कॉपर के साथ अटैच किया कंट्री 1 के अंदर, तो इन्होंने यहाँ पे जिंक का जो भी पोटेंशियल निकाला वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जस्ट इमेजिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया 0.76, इमेजिन जिंक का यही होता है बेटा 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरी कंट्री में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन्होंने जिंक को कॉपर के साथ नहीं अटैच किया, मान लीजिए उन्होंने जिंक को सोडियम के साथ अटैच कर दिया, तो सोडियम जो होती है वो जिंक से ज्यादा एक्टिव होती है, तो वहां पर जिंक का निकला रिडक्शन पोटेंशियल, एंड वहां पर कंट्री 2 में जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकला वो निकला -0.76। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई, भाई एक कंट्री में तो साइंटिस्ट कह रहे हैं जो जिंक का पोटेंशियल है वो 0.76, दूसरी कंट्री में साइंटिस्ट कह रहे हैं -0.76 से। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए कि प्लस माइनस की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना बने, आईयूपैक कहते हैं कि हम जब किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डील करते हैं, तो वहां पर आपको हमेशा, जैसे कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या कहीं पर भी डील करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, यू शुड हैव ऑलवेज टेक रिडक्शन पोटेंशियल्स। आपकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप उसमें देख सकते हैं कि सारे के सारे पोटेंशियल आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपको हर जगह कहीं पर भी डील करना है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स लेके डील करना है। सो यू नो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दोनों की वैल्यूज बराबर है, सिर्फ एक प्लस में एक माइनस में। सो वी कैन से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और आपको कहीं पर भी डील करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के साथ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही डील करना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, यू शुड हैव टू टेक रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट, आपको कन्वर्ट कर देना उसको रिडक्शन पोटेंशियल में, देन यू हैव टू डील विद दैट। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये आईयूपैक ने हमें कहा है कि आपको हमेशा स्टैंडर्डाइज कंडीशन क्या लेनी है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। इतना समझ में आता है, इतना क्लियर आता है, होता है? नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स के साथ डील करना है। यू डोंट हैव टू डील विद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यू हैव टू डील विद द रिडक्शन पोटेंशियल्स। चलिए अब हमें ये समझ में आ चुका है। अब आगे देखते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी आपको एक सेल का ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आपका सेल, आपने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा, एक तरफ होता है आपका व्हाट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है बेटा आपका, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपका क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है, अभी आपको लास्ट अभी बताया है, ठीक है। और रिडक्शन हाफ सेल में आपका क्या निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकलता है। यू हैव टू अटैच दैट और आपका जो सेल है वो फॉर्म हो जाता है। लास्ट वीडियोस में आपको कंप्लीट डिटेल में ये सब कुछ बताया हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये आपका दे रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका दे रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। आपको कंप्लीट सेल का ईएमएफ निकालना है। मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंप्लीट सेल का ईएमएफ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आप ई सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, दैट इज इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो नोट लगा दिया मैंने। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ये आपका है लेफ्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट साइड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट साइड। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा,
आपका टोटल आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए लेफ्ट में आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और राइट में आपका क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब IUPAC क्या कहता है कि जब भी आपको डील करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के साथ कहीं पर भी, यू हैव टू डील विद द रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट विद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, और अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट लेफ्ट माइनस, बिकॉज यू आर चेंजिंग दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस E नॉट R। इज इट क्लियर? तो देखिए आपका E नॉट सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल क्या आ जाएगा बेटा, E नॉट R माइनस E नॉट L। R क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल एट द कैथोड, और L क्या है बेटा आपका, रिडक्शन पोटेंशियल एट द एनोड। दिस इज एट द कैथोड एंड दिस इज एट द एनोड। तो E नॉट you can learn this like this, E right minus E left। बेसिकली बच्चे ऐसे याद करते हैं। तो आपका फॉर्मूला जो निकला है EMF सेल का निकालने के लिए, that is E right minus E left। ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, जो राइट और लेफ्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है हम रिडक्शन पोटेंशियल से ही डील करेंगे, डोंट डील विद द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सो यू कैन राइट E right minus E left, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल। नाउ वी नो वेरी वेल कि जो हमारा सेल का EMF है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस पर डील करता है। कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर हम 298 केल्विन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली गैसियस फॉर्म्स लेके नहीं चलते हैं। प्रेशर भी आपको बताया था 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार होना चाहिए, तो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम जो टेम्परेचर है और जो कंसंट्रेशन है वो 298 केल्विन और 1 मोलर अगर लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आपका जो EMF है वो इन कंडीशंस यानी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस हम बदल रहे हैं तो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस वो नहीं रहती हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर वो नहीं रहती हैं तो फिर आपका जो EMF है वो हम किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे, एंड दैट विल बी नर्स इक्वेशन, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ डील करना है, ठीक है। तो आपका EMF निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी कि अगर हमारे को स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी गई हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास नहीं है, तो हम EMF को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू प्रूव दैट, या आपके पास कोई डेरिवेशन नहीं है उसका आपके सिलेबस के अंदर। आपको सेल की EMF अगर निकालनी है तो सेल की EMF निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर नहीं दी गई हैं तो विदाउट द स्टैंडर्ड कंडीशंस यू कैन सी आपके पास EMF निकालने का फॉर्मूला है बाय यूजिंग द नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ड इक्वेशन को यूज करते हुए आप यहाँ पर विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन सेल की EMF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और नर्स्ड इक्वेशन आपको अगर देखें तो आपको डायरेक्ट याद करनी है। क्या फॉर्मूला है आपका बेटा, देखिए E इज इक्वल टू, यानी कि E क्या है यहाँ पे, E ऑफ द सेल, यानी कि सेल की EMF विदाउट द स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल, यानी कि EMF एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस 2.303 RT बाय NF, ठीक है, माइनस 2.303 RT बाय NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.303 दैट इज अ कांस्टेंट थिंग, R जो है ये गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर आप क्या लेके चल रहे हैं 298 केल्विन। आप डील करेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंजेस के साथ, टेम्परेचर चेंजेस के साथ आपके लेवल पे आपको डील नहीं करना है क्लास 12 में। तो टेम्परेचर यहाँ पे बेटा 298 केल्विन लेके चलेंगे। N क्या है यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन चेंज। F क्या है यहाँ पे, फेरेडे, फेरेडे क्या होता है बेटा 965001, फेरेडे इज 96500, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू जब पुट करते हैं तो आपके पास नर्स्ड इक्वेशन आती है बेटा E ऑफ द सेल दैट इज E नॉट ऑफ द सेल। अब आप E नॉट कैसे निकालेंगे बेटा, E राइट माइनस E लेफ्ट, याद है ना, अभी पिछले उसमें बताया है, माइनस ये सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास आता है 0.0591 डिवाइडेड बाय N log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम जो EMF है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी हुई है मतलब आपकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं है, कंसंट्रेशन अगर चेंज की हुई है तो वहां पर आप EMF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नर्स्ड इक्वेशन E ऑफ द सेल, यानी कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स।
अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है या हम ईएमएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इनके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम सेल की ईएमएफ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। सो याद रखिएगा, इन द स्टैंडर्ड कंडीशन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में क्या था बेटा आपका कैथोड, लेफ्ट में क्या था आपका एनोड। बोथ हैव द रिडक्शन पोटेंशियल्स। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से डील नहीं करना है, याद रखिएगा बार बार, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से डील नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स के साथ ही डील करना है। और अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी हुई है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log base 10 concentration of the products divided by concentration of the reactants। So इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वी हैव टू सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अभी आपको सब कुछ क्लियर होता है, अगर कुछ क्लियर नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यू कैन टेल मी, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको क्लियर कीजिए। एक तो ना, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम करा रहे थे। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द सेल इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड विदाउट द स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको, ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ई राइट माइनस E left in the standard conditions, and in the non-standard conditions, Nernst equation is very famous. You can find out by using the formula E cell, यानी कि without standard conditions that is equal to E naught of the cell minus 0.0591 divided by n log base 10 concentration of the products divided by concentration of the reactants. By using this formula, you can find out the EMF of the cell without the standard conditions. Now, our next topic in the next lecture, that is feasibility of the cell reaction, यानी कोई भी सेल की रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, that is spontaneous or not, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। So the next topic is feasibility of the cell reaction। फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें, यानी कि सेल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, फिजिबल का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनिटी, एंड स्पॉन्टेनिटी कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा जी, कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, दैट कैन बी डिफाइंड, यानी कि स्पॉन्टेनिटी जो होती है दैट कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा जी। एंड एज वी नो इन द थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडीड अबाउट डेल्टा जी, अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, वरना नहीं होगा। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, दैट विल बी फाइंड आउट बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन by the system. This can be find out by using the equation delta G is equal to negative of work done by the system. अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन के साथ डील कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन से हियर डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो जो आपका डेल्टा जी है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। एंड एज वी नो ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क आर यूजफुल, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होते हैं वो सारे के सारे ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क आर यूजफुल, ठीक है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, सो एज यू नो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वी नो वेरी वेल कि जो हमारा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारा डेल्टा वी होता है, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वी कैन से हियर वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू में डेल्टा वी। अब यहाँ पर अगर हमारे को चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लग जाए तो हम वर्क डन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों क्या है यहाँ पे बेटा, चार्ज, और डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इन दोनों की नॉलेज हमें हो जाए तो हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एंड दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल गिव यू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द
प्रोसेस। यानी कि अगर आपका डेल्टा जी माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के बराबर आता है, इट मींस दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब देखिए यहाँ पे Q की बात करें, जरा इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो Q है यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं होगा रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई हमारा चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ Q। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। एज यू नो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आपके कितने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे n से। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या मतलब Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? n इंटू में जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, दैट विल गिव यू 96500 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, एक मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं, सो फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करूं, दैट विल बी इक्वल टू 96500 कूलम, व्हिच इज इक्वल टू 1 फैराडे। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर जो हमारा चार्ज होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फैराडे। सो एक क्वांटिटी तो हमें पता लगी चार्ज की, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे फॉर 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 फैराडे हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने क्या लगा रखा है? एक एनोड है, एक आपका कैथोड है, जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड पर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। यही था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आप याद करेंगे तो राइट हैंड साइड पे एनोड नेगेटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हमारे किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट हमने क्या बताई थी लास्ट लेक्चर में? ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल हम कैसे निकाल रहे हैं? ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, क्योंकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू व्हाट? EMF ऑफ द सेल, ठीक है, EMF ऑफ द सेल। सो वी कैन से हियर, हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, है ना। W किसके बराबर है बेटा? आपका Q इंटू में डेल्टा V के बराबर है। सो वी कैन राइट हियर Q क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना निकल के आया मेरा? 96500, यानी कि 1 फैराडे। तो n नंबर ऑफ मोल्स पे कितना हो जाएगा बेटा? आपका n इंटू में 1 फैराडे। नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आपका EMF ऑफ द सेल। इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे तो E नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा G नॉट। सो वी कैन से, अगर आपका डेल्टा G का वैल्यू, अगर आप NF E नॉट ऑफ द सेल पुट कर रहे हैं और आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इट मीन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉट। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। फैराडे हमें पता है दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू 96500, यानी कि हमें E नॉट ऑफ द सेल चेकआउट करना है। अगर आपका E नॉट ऑफ द सेल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज अगर ये नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड डेल्टा G की वैल्यू आपकी ओवरऑल पॉजिटिव में आएगी। सो द E नॉट ऑफ द सेल इफ नेगेटिव, then the process is non-spontaneous, and E naught of the cell if negative, then the positive, then the process is overall spontaneous. So the formula to find out the spontaneity of the cell or the reaction is delta G naught, that is equal to minus of NF E naught of the cell. By using this equation, you can find out the process is spontaneous or not. By using this equation, you can find out the process is spontaneous or not. Is that clear? ये सभी को समझ में आता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, EMF ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए, कंसंट्रेशन सेल की अगर आपके सामने बात आ जाए तो आपको उसकी EMF कैसे फाइंड आउट करनी है।
देखिए आपने नर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि जी किसी भी सेल की अगर हम ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, सो द ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू व्हाट you can find out by using the equation EMF of the cell that is equal to E naught of the cell minus 0.0591 divided by N log base 10 concentration of the product divided by concentration of the reactant. You can find out the EMF of the cell without the standard condition by using this equation that is known as Nernst equation. अब देखिए आपको क्वेश्चन में कहीं दे दिया गया है कंसंट्रेशन सेल, यानी कि आपका कहीं क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिख जाए कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल कौन सा होता है बेटा? जिसके अंदर हमारा जो ई नोड ऑफ द सेल होता है बेटा वो 0 के बराबर होता है, यानी कि एनोड और कैथोड पर हमने जो रोड्स ली हुई हैं, जो मेटेलिक रोड्स ली हुई हैं वो सेम मेटल की ली हुई है, तो उसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा, और इक्वल और अपोजिट होगा तो यहाँ पर ई नोड ऑफ द सेल जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन सेल, यानी आपका कहीं पर भी कंसंट्रेशन सेल जो वर्ड है वो यूज किया हुआ है, तो इट मींस आपका ई नोड ऑफ द सेल 0 है। सो फॉर द कंसंट्रेशन सेल यू कैन फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द सेल बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। आपका ई नोड ऑफ द सेल क्या है? 0 के बराबर हो जाएगा। सो द इक्वेशन इज -0.0591 डिवाइडेड बाय n log base 10 concentration of the product divided by concentration of the reactant. So you can find out EMF of the cell by using this equation for the कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स के लिए आप ये इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं एंड इजीली आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेल की ईएमएफ इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, फॉर द कंसंट्रेशन सेल्स, फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन, इन सभी के यूज करेंगे फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप तैयार रहिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे बाय यूजिंग दिस बेसिक इक्वेशंस, बाय यूजिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में, यू कैन कमेंट मी, आई कैन क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट इन द मोर इजीएस्ट वे। सो आई वांट टू मेक केमिस्ट्री एज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, सो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं।